अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने लूप को ही यूज कर रहे हैं। लूप को यूज करते हुए हम लोगों ने क्या बनाना है, एक अदर टेबल, मतलब यूजर से मैं वैल्यू लूंगा कहाँ तक के हम लोगों ने टेबल चलाने हैं, और मतलब कौन से टेबल को मैंने क्या करना है, कौन से टेबल चाहिए और कहाँ तक के मेरे को टेबल चाहिए। मैं यूजर से वैल्यू लेने के बाद वो टेबल जनरेट करके दिखा दूंगा एक अदर डिफ के अंदर। ये वाला काम करना है मैंने। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ टेबल डॉट HTML। इंटर किया, मेरे पास टेबल का कोड आ गया और पेज आ गया। यहाँ पे मैंने बेसिक कोड जनरेट कर लिया। बेसिक कोड जनरेट करने के बाद पहले हम HTML का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेंटर का टैग लेता हूँ। सेंटर के टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक H1 दे देता हूँ, और H1 के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ कि टेबल्स। एक मिनट अनलॉक करेंगे। ये टेबल आ गया। टेबल के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BR का टैग देता हूँ। BR का टैग देने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैंने नेम के थ्रू सिलेक्ट करवाना है तो शुड हैव टू टेक अ फॉर्म। अगर मैं नेम के थ्रू किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करवाना चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में, अगर आईडी के थ्रू सिलेक्ट करवाना चाह रहा हूँ तो डोंट नीड टू टेक अ फॉर्म, ठीक है। ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं लेबल लेता हूँ, और लेबल के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, इंटर टेबल, इंटर टेबल नेम। और यहां पर आता हूं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, आईडी दे देता हूं उसको क्या, ए की। और यहां पर आने के बाद प्लेस होल्डर भी अगर आप देना चाह रहे हैं तो मैं क्या कर देता हूं, इसके अंदर यही प्लेस होल्डर दे देता हूं, इंटर टेबल नेम। मतलब मैं टेबल पूछ रहा हूँ कि कौन सा टेबल आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। BR का टैग दिया मैंने। BR का टैग देने के बाद मैं यहाँ पर इसी चीज को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक और BR का टैग दे देता हूँ, ठीक है। सेम लाइक हेयर BR का टैग, और एक और BR का टैग दे दूंगा यहाँ पे। मैं आपको बोलता हूँ फ्रॉम वेयर यू जनरेट, कहाँ तक जनरेट करना चाह रहे हो टेबल, जनरेट टेबल, कहाँ पे तक जनरेट करना चाह रहे हो टेबल। उसको मैं आईडी क्या दे देता हूँ, B, सही है। और इसको मैंने क्या कर दिया, कॉपी किया और यहाँ पे प्लेस होल्डर में डाल दिया, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आके इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर आने के बाद वैल्यू में मैं क्या दे देता हूँ, जनरेट। और यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ, उसको एक अदर क्या कॉल कर देता हूँ। सर मैं इसको सबमिट भी रख सकता हूँ, या मैं यहाँ पे अगर सबमिट नहीं तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, इसको बटन रख सकता हूँ। और मैंने इसको एक ऑन क्लिक का मैंने क्या बना दिया, फंक्शन कॉल कर दिया, जिसका नाम ऑन क्लिक का मैंने एक इवेंट बनाया जिसमें ABC नाम का फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के और जो भी आउटपुट आएगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवाऊंगा। तो यहाँ पे BR का टैग, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक अदर डिव लेता हूँ या पैराग्राफ ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं एक अदर आईडी देता हूँ। आईडी के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, उसको RES, ठीक है। पैराग्राफ में जनरेट हो रहा होगा वो, सही। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं स्क्रिप्ट का टैग लेता हूँ। स्क्रिप्ट का टैग जनरेट किया। यहाँ पर आने के बाद फंक्शन का नाम मैंने क्या दे दिया, ABC, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, var val1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जिसकी ID हमारे पास क्या है, A है। उसकी वैल्यू को उठा लो और कहाँ स्टोर करवा दो, val1 में। इसी तरीके से कॉपी किया, पेस्ट किया, B, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, val2, ठीक है। और दोनों को मैंने उठा के यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, फॉर का लूप लगा रहा हूँ। राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल T इज इक्वल टू इनिशियलाइज कर रहा हूँ 1 से। टेबल हमेशा हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है,
टेबल जाएगा कहाँ तक, टेबल टी लेस देन हो जाए, कहाँ तक के चलता रहे, जब तक के यूजर ने जो जनरेट बी वाली वैल्यू है ना वहां तक है। तो उसमें मेरे पास क्या है, वैल 2, तो जब तक के वैल 2 से लेस नहीं हो जाता मेरे पास चलता रहेगा। ठीक है, सही है भाई। तो यहां पर आने के बाद तीसरी वैल्यू मैंने क्या पास कर दिया, हमेशा टी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और हर बार मेरे पास क्या प्रिंट होगा, हर इंक्रीमेंट पे। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी मेरे पास क्या है, RES, उसका इनर HTML किसके बराबर हो जाए। यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई देखें इधर ए क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको हमें करना क्या है। यहाँ पे मैंने करना है ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टेबल कौन सा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 12, आउटपुट आ जाए। ये वाला काम चाहिए मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब पहली वाली चीज जो है वो टेबल है, तो हमारे पास टेबल कहाँ पे मौजूद है, ए के अंदर, मतलब ये वैल 1 के अंदर हमारे पास टेबल मौजूद है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल 1 फिर उसके बाद मैंने देखे इधर वैल 1 के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई लिखा हुआ नजर आना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया, किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, और उसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई, सही है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इज इक्वल टू 3 क्या है यहाँ पे मेरे पास, 3 क्या है, 3 क्या है यहाँ पे, ये इंक्रीमेंट हो रहा है ना, मतलब टी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, टी आ जाएगा, सही है। फिर दोबारा मैंने कॉन्कैटिनेट किया और यहाँ पे मेरे पास इज इक्वल टू चाहिए, तो कॉन्कैटिनेट करके स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, इज इक्वल टू ले लेता हूँ, और इसकी यहाँ पे भी है स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस, इसी तरीके से यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस दे देता हूँ, ठीक है भाई, इज इक्वल टू। और अब मेरे पास क्या आएगा, देखो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये चीज आंसर आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो चीज आएगी कॉन्कैटिनेट करके वो क्या होगी, वैल 1 मल्टीप्लाई बाय टी, सही है। और यहाँ पे मैं एक और कॉन्कैटिनेट करूंगा कि हर बार फिर क्या होता रहे मेरे पास, BR, लाइन ब्रेक होती रहे, सही। जब पहली चीज आ जाए तो इसका मतलब लाइन ब्रेक हो जाए, सही। फिर दूसरी चीज है तो लाइन ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और रिवील इन अ फोल्डर करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको टेबल को रन करता हूँ, इंटर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल कौन सा चाहिए मुझे, 5 का चाहिए, 5 का टेबल चाहिए मुझे, 5, और कहाँ तक चाहिए मुझे, 10 तक चाहिए। जनरेट किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास देखो कौन सा आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, 10 तक आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये देखें 10 लिख दिया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 5 10 50, सही है भाई। टेबल जनरेट हो रहा है लेकिन लास्ट 1 आ रहा है, क्योंकि भाई देखें एक तरीके का ये वेरिएबल के तौर पे बिहेव कर रहा है ना। देखें इधर ये मेरे पास एक ही चीज एक बार में होल्ड कर सकता है, एक ही चीज होल्ड कर सकता है ना। तो ये जब लूप चलता रहेगा तो क्या करता रहेगा, ये जो भी नई चीज आती रहेगी उस पुरानी चीज से उसको क्या करता रहेगा, ओवरराइट करता रहेगा, इनर HTML ओवरराइट करता रहेगा, और आखिरी वाली जो चीज होगी वो अपने पास होल्ड कर लेगा। मैं ये चाह रहा हूँ पहली वाली चीज भी उसके अंदर क्या आ रहा है, होल्ड, और जो नई चीज आया उसके अंदर ऐड होती रहे। तो यहाँ पे मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने क्या करना पड़ेगा, प्लस इज इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या होगा, हर बार जो भी वेरिएबल में होल्ड हो रहा है वो पुरानी चीज उसमें होल्ड होती रहे, नई वाली वैल्यू उसके अंदर आके अटैच होती रहे। तो अब क्या होता रहेगा, हर इंक्रीमेंट वाली चीज है इसके अंदर क्या होती रहेगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 5 का टेबल कितनी टाइम चले, 10 टाइम। हाँ भाई हो गया, ये चीज समझ में आई, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो ये 15 टाइम आ जाएगा, लेकिन मेरे पास ये यहां तक जनरेट रहा, फिर दोबारा मेरे पास क्या हो गया, शुरू से आ गया। उसकी वजह क्योंकि यहाँ पे देखा प्लस इज इक्वल टू हो रहा है ना,
ठीक है, तो पुरानी वाली वैल्यू भी होल्ड हुई थी, नई वाली वैल्यू भी इसके अंदर होल्ड हो गई। ठीक है, तो इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, फिर क्या तो रीसेट करवा दो। ठीक है, लेकिन ये इसी तरीके से वर्क करेगा। हाँ भाई, लूप समझ में आया। और इसके साथ मैंने ये टेबल प्लस इज इक्वल टू वाली वैल्यू बताई। ये क्या कर रहा है, जो पहले होल्ड कर लिया था एक वेरिएबल में, अब जो नई चीज आ रही है, देखो लूप क्या कर रहा है कि बार बार उस वेरिएबल में जाके होल्ड कर रहा है, बार बार इनर एचटीएमएल में उस टैग में जाके होल्ड कर रहा है, उसमें होल्ड कर रहा है, उसमें होल्ड कर रहा है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ, अगर नॉर्मल वेरिएबल इज इक्वल टू करके रखूंगा तो क्या होगा, वो होल्ड हो जाएगी, हर आइट्रेशन पे वैल्यू इसके अंदर होल्ड हो रही है पैराग्राफ में। लेकिन जैसी नया आइट्रेशन आ रही है, नई वाली वैल्यू जो है वो पुरानी वैल्यू को डिस्कार्ड कर दे रही है और नई वाली वैल्यू होल्ड हो जा रही है। सही है, मैं चाह रहा हूँ पुरानी वैल्यू पे वैल्यू भी रहे और नई वैल्यू भी आके इसके अंदर होल्ड हो जाए। सही है, तो मैंने प्लस इज इक्वल टू कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि पहले जब आइट्रेशन चली तो एक चीज इनर एचटीएमएल के अंदर होल्ड हो गई, दूसरा आइट्रेशन चला तो जो नई वाली वैल्यू है, तो पुरानी वाली वैल्यू भी मौजूद थी, नई वाली इसके अंदर आके अटैच हो गई। फिर इस तरीके से चलता रहा और पुरानी वाली वैल्यू मौजूद रही, नई वाली वैल्यू आके इसके अंदर होल्ड होती रही। सही है, ये चीज क्लियर है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 जनरेट किया, टेबल जनरेट हो गया कहाँ तक का, 12 तक का। अगर आपने ये सारी चीजें इसको खाली करनी है, इसको भी खाली करना है, तो मैंने रिसेट का बटन बनाया हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया, सब कुछ रिसेट हो गया। ये रिसेट में मैंने क्या किया हुआ है, एक अदद बटन लिया और बटन के अंदर मैंने क्या कॉल कर दिया, XY, एक इवेंट कॉल कर दिया, किस नाम का, XYZ नाम का। और XYZ नाम का मैंने फंक्शन को इधर बना लिया। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी A है उसकी वैल्यू क्या कर दो, नल कर दो। इसका मतलब B को भी क्या कर दो, नल कर दो। और जो हमारे पास रेस्ट नाम की जो है आईडी है, उसका इनर एस्टीमेट, क्योंकि वो पैराग्राफ है, उसको क्या कर दो, नल कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास सब कुछ क्या हो जा रहा है, नल हो जा रहा है, रीसेट हो जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक की।